कहानी का आरंभ होता है मृत्युंधरा नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जो चारों तरफ से घने जंगलों और चुप्पी से घिरा हुआ है। यहाँ न तो मोबाइल नेटवर्क आता है और न ही बाहर से कोई अक्सर आता जाता है। इस गांव की एक पहचान है काल हवेली। काल हवेली गांव के पश्चिमी छोर पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। इसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और सूखे वृक्ष हैं, बरसों से वीरान। लेकिन हवेली की खिड़कियों पर अभी भी लाल पर्दे लहराते हैं। कोई अंदर गया हो या नहीं, हवेली को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरज ढलते ही हर घर की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। गांव में मौन बोलता है और हवा में अजीब सी नमी और डर महसूस होता है। रात में गांव वाले हवेली की दिशा में मुड़कर भी नहीं देखते। कहानी आधुनिक काल में घटती है, लेकिन गांव अभी भी पुराने रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और रहस्यों में जकड़ा हुआ है। तकनीक गांव में नहीं पहुंची, लेकिन हवेली का रहस्य अब भी जिंदा है। यह गांव समय के साथ बदल गया, पर हवेली नहीं बदली, और शायद वो चाहती ही नहीं। इस कहानी की नजरें, दिल और हिम्मत तीनों हैं आरव। आरव एक 17 वर्षीय किशोर है, जिसकी आंखों में अपने अतीत को समझने की बेचैनी है। वह एक शांत लेकिन भीतर से बेहद जिज्ञासु लड़का है। बचपन के शुरुआती 8 साल उसने मृत्युंधरा गांव में ही बिताए थे, वहीं जहां की काल हवेली हर अमावस्या को जिंदा हो जाती है। आरव के पिता देवेश एक सामान्य स्कूल शिक्षक थे। एक दिन अचानक वो हवेली की ओर गए और फिर कभी नहीं लौटे। उस घटना के बाद आरव और उसकी मां ने गांव छोड़ दिया। 3 वर्षों बाद अपनी दादी की मृत्यु पर आरव गांव लौटा है, लेकिन उसके लौटने का असली कारण कुछ और है। लोग कहते हैं हवेली आत्माएं निगल जाती है, लेकिन क्या आत्माएं कागज पर संदेश छोड़ती हैं? अगर पापा मर चुके थे तो उनकी हैंडराइटिंग में वो टुकड़ा क्यों आया? आरव चाहता है अपने पिता की गुमशुदगी का राज सुलझाना। हवेली के उस काल दरवाजे के पीछे क्या है, ये जानना। यह तय करना कि क्या सच में आत्माएं जिंदा होती हैं या डर ही इंसानों को कहानियों का गुलाम बना देता है। आरव एक तार्किक, वैज्ञानिक सोच वाला लड़का है। वह अंधविश्वास नहीं मानता, लेकिन अनुभव उसे बदलने लगते हैं। उसे डर से लड़ने में मजा आता है, लेकिन जब डर सच्चाई बन जाए तो उसे भी कांपना पड़ता है। काला हवेली को लेकर गांव में जो सबसे डरावनी बात कही जाती है, वो ये है, हर अमावस्या की रात ये हवेली सांस लेती है। हर अमावस्या को जैसे ही घड़ी रात के 12 बजाती है, हवेली के आसपास की हवा एकदम भारी हो जाती है। पेड़ स्थिर हो जाते हैं, पत्तियां नहीं हिलती और हवा मानो रुक जाती है। दीवारों से धड़कन की आवाज आती है, जैसे दीवारों के भीतर कोई दिल धड़क रहा हो। आरव ने भी पहली बार यही सुना, धक धक धक। बंद खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगती हैं और उनमें से निकलती है एक हल्की नीली रोशनी, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। सीढ़ियां खुद से गूंजती हैं। कोई अदृश्य कदम चढ़ते उतरते हैं, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। एक दरवाजा, काल दरवाजा खुलता है, जो सामान्य दिनों में दीवार जैसा दिखता है, लेकिन इस रात वह असल दरवाजा बन जाता है। हवेली के अंदर से आता है संगीत, एक टूटे सुरों वाली बांसुरी की आवाज और एक स्त्री का धीमा विलाप। वो लौटेगा, इस बार लौटेगा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हवेली में कोई आत्मा नहीं, पूरी हवेली ही आत्मा है। उसका हर पत्थर, उसकी दीवारें, उसकी छतें, सब एक जिंदा प्राणी का हिस्सा हैं। हर अमावस्या वह अपने अतीत की कहानी दोहराती है। जो कोई उस रात हवेली में दाखिल होता है, वो उस कहानी का हिस्सा बन जाता है और अक्सर कभी लौटता नहीं। अमावस्या से एक दिन पहले आरव को हवेली के पास से एक पुराना धातु का लॉकेट मिलता है, जिसके अंदर कागज का एक टुकड़ा होता है और उस पर केवल इतना लिखा है, काल दरवाजा बंद होता है पर समय नहीं। अमावस्या की रात थी। गांव में अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि आरव को अपने दिल की धड़कन तक तेज सुनाई दे रही थी। घड़ी ने 12 बजाए और उसी क्षण हवेली के भीतर शुरू हुई रहस्यमयी घटनाएं। हवेली के मुख्य द्वार के ऊपर एक नीली लौ जल उठी, बिना किसी दीपक के। वह लौ धीरे धीरे गांव की ओर मुड़ी, जैसे किसी को बुला रही हो। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे बिना किसी के छुए चरर करते हुए खुलने लगे। हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। आरव ने हवेली की दीवारों पर हल्का हल्का कंपन महसूस किया और फिर
वहां चेहरे उभरने लगे, स्त्री, वृद्ध और एक छोटा बच्चा, जैसे पत्थर खुद अपना अतीत दिखा रहे हों। अचानक हवेली में एक कांपती बांसुरी की आवाज गूंजने लगी और उसके साथ एक औरत की करुणा से भरी चीखें। मेरा बेटा, मुझे क्यों छोड़ा? मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। एक दीवार अचानक दरवाजा बन गई। वो दरवाजा जिस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन अब वो कांप रहा था, जैसे उसके पीछे कोई सांस ले रहा हो। काल दरवाजा, जो केवल अमावस्या को ही प्रकट होता है, अब खुल चुका था। हवेली की धूल भरी जमीन पर ताजे गीले पैरों के निशान उभरे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव को अचानक हवेली के अंदर से कोई दृश्य दिखा। पुराने जमाने की पोशाकों में लोग नाचते, बातें करते और फिर अचानक चीखते हुए गायब हो जाते हैं, मानो कोई अधूरी शादी, अधूरा वादा या अधूरा बदला फिर से जी रहा हो। आरव उस रात हवेली की छत पर गया और वहां उसे मिला एक जला हुआ पत्र, जिस पर सिर्फ ये लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूं, दरवाजा खोलो, लेकिन याद रखो, जो सच्चाई देख लेता है वो चैन से नहीं जीता। लगभग 150 वर्ष पूर्व मृत्युंधरा गांव के आसपास का इलाका राजा विक्रम सिंह के अधीन था। वह एक वीर, न्यायप्रिय लेकिन घोर अहंकारी शासक था। उसने अपने लिए इस हवेली का निर्माण करवाया, न सिर्फ रहने के लिए, बल्कि मृत्यु पर भी राज करने के लिए। राजा ने एक साधु को बंदी बना लिया था, जो तपस्या कर रहा था। काल ज्ञान, मृत्यु और पुनर्जन्म को समझने के लिए राजा चाहता था वो ज्ञान सिर्फ उसी को मिले। मैं अमर नहीं बन सकता, लेकिन मेरा नाम, मेरी हवेली, मेरा वंश कभी नहीं मिटना चाहिए। राजन, मृत्यु से खेलने का जो प्रयास करेगा, वही मृत्यु का सबसे पहला शिकार बनेगा। राजा ने तपस्या तोड़ दी और उसी रात जब साधु की तपस्या पूर्ण होने वाली थी, राजा ने उसका वध करवा दिया। मरते हुए साधु ने कहा, तू चाहता है हवेली जिंदा रहे? सुन, ये हवेली अब जिंदा रहेगी, पर इंसानों की आत्माओं को पीकर। हर अमावस्या इसकी सांस लौटेगी और तू भी, राजा की रानी मालविका को ये सब ज्ञात हो गया। वह साधु की भक्त थी। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरते वक्त राजा को श्राप दिया, तू अब कभी शांति नहीं पाएगा। तेरी हवेली, तेरा नाम, तेरा रक्त सब अमावस्या की रात जिएंगे, लेकिन जीवन की तरह नहीं, बल्कि शाप की तरह। और तब से हवेली की दीवारें अब राजा की आत्मा से बंधी हैं। रानी की करुणा और साधु की क्रोधपूर्ण शक्ति दोनों इसमें गूंजती हैं। हर अमावस्या को वो रात दोहराई जाती है। बलिदान, धोखा, विलाप और रहस्य सब लौटते हैं, और जो भी उस रात हवेली में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा हवेली की कहानी में शामिल हो जाती है। आरव को जो सुराग मिले थे, पिता का लिखा टुकड़ा, एक लॉकेट और दीवार पर बनी एक रहस्यमयी शंख की आकृति, उन्हें मिलाकर वह समझ गया कि हवेली के नीचे कोई गुप्त कक्ष है। अमावस्या से 2 दिन पहले आरव ने रात रात भर हवेली के चारों ओर घूमकर एक गुप्त सुरंग खोजी, जो हवेली के पिछवाड़े से नीचे जाती थी। वो सुरंग इतनी संकरी थी कि उसमें सिर्फ अकेले रेंग कर जाया जा सकता था। वहां उसे मिले दीवार पर पुराने राजा विक्रम सिंह के आदेश लिखे थे, एक टूटे हुए शीशे में मालविका की तस्वीर, और जमीन पर सांसों की गर्मी, जैसे वहां कोई अब भी जिंदा हो। सुरंग के बीच में अचानक हवा बंद हो गई। आरव के कानों में मृत आत्माओं की आवाजें गूंजने लगीं। उसने देखा, एक छोटा बच्चा दीवार में फंसा हुआ चीख रहा था, लेकिन वो बस छाया थी। फिर दिखा आरव का ही अक्स, लेकिन आंखें लाल। तू खोजता है, फिर भुगत भी तू ही करेगा, वह अक्स बोला। आरव डरा, थमा, फिर बढ़ा और अंत में वह काल दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खुलता है। जब अमावस्या की घड़ी 12 बजाती है तो दीवार कांपती है और दरवाजा खुलता है। अंदर है एक पुराना कक्ष और उसमें बंधे हुए देवेश, आरव के पिता। लेकिन वह बूढ़े नहीं हुए थे। उनका चेहरा वैसा ही था जैसा वो 10 साल पहले गए थे। समय
उनके लिए थम गया था। सच का पर्दा उठता है। देवेश बोलते हैं, मैं काल दरवाजे से गया और इस हवेली की आत्मा का हिस्सा बन गया। मुझे मालविका की आत्मा ने रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई बाहर जाए, क्योंकि तब शाप टूट जाता और वो भी विलीन हो जाती। और फिर एक आवाज गूंजी, आरव, तू गया तो मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन अगर तू रुका तो हवेली को शांति मिल सकती है। आरव की उलझन अब आरव के सामने था। पिता को बाहर लाना और हवेली को तिल तिल जीते छोड़ देना, या खुद अंदर रुककर हवेली को शांति देना और सबको मुक्त करना। आरव ने पिता का हाथ थामा। लेकिन पिता बनने के लिए बेटे को जाना होगा। मैं गया तो तेरा भविष्य है, तू रुका तो इस हवेली का अंत। देवेश बोले। और फिर आरव ने अपनी मां की एक तस्वीर निकाली। उसने हवेली की छत की ओर देखा और बोला, मां, मैंने तुम्हें दोनों वापस लाने का वादा किया था, लेकिन शायद मुझे ही रुकना होगा। आरव ने अपने पिता की आंखों में देखा, एक ही क्षण में जैसे 10 वर्षों की तड़प, बचपन की खाली रातें और मां की चुप तस्वीरें सब एक साथ उसके भीतर समा गईं। देवेश ने कहा, बेटा, तू सच के इतना करीब आ गया है कि अब या तो हवेली बचेगी या तू। आरव मुस्कुराया और बोला, अगर हवेली का शाप मेरी रुकने से टूट सकता है तो एक बेटे का बलिदान किसी राजा के पाप से बड़ा होना चाहिए। उसने पिता को बाहर धकेला और खुद काल दरवाजे के भीतर चला गया। शाप का टूटना, हवेली कांपी, दीवारों से आवाजें गूंजीं, मुक्ति, शांति। अब और नहीं। हवेली की नीली लौ बुझ गई। काल दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और पहली बार मृत्युंधरा की हवाओं में शांति का संगीत सुनाई दिया। वर्षों बाद देवेश अब गांव में स्कूल चलाता है। वह बच्चों को कहानियां सुनाता है, पर काला हवेली अब सिर्फ एक वीरान टीला है। कई वर्षों बाद एक बच्ची ने पूछा, दादाजी, आरव कहां है? देवेश ने आसमान की ओर देखा और कहा, वो हवेली में नहीं, हवेली के पार है। उसने डर को हराया ताकि हम चैन से जी सकें। हर डर का अंत होता है, लेकिन उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। कभी कभी सच को जानने की कीमत बहुत भारी होती है, लेकिन वो किसी और की मुक्ति बन सकती है। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं, बदलने के लिए होती हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हवेली की नहीं थी। ये उस इंसान की थी जो अपने डर से नहीं भागा, जिसने खुद को मिटाकर औरों को बचाया। आज की दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, पर अगर हम सब थोड़ा थोड़ा भी दूसरों का दर्द समझें तो शायद दुनिया एक नई रोशनी से भर जाए। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे किसी अपने से जरूर शेयर करें, ताकि ये संदेश सिर्फ हवेली तक न रहे बल्कि हर दिल तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आप होते आरव की जगह तो क्या करते।